কংগ্রেসের টিকিট নেওয়ার জন্য কোনো লোক নেই। टीएमसी के नेताओं ने कहता था कि ग्वालपोखर में विरोधी सुन लो, ग्वालपोखर में विरोधी कोई नहीं है। आज उसी ग्वालपोखर से सबसे ज़्यादा लोकसभा इलेक्शन में वोट मिला है, जो कि विच सिर्फ 666 वोट कम है टीएमसी से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ग्वालपोखर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज आप लोग जो करके दिखाए इस लोकसभा इलेक्शन में, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेबल। क्यों कि इलेक्शन में हारे हैं इलेक्शन की काउंटिंग के नंबर से, लेकिन हमारी सोच से, हमारी दिल से, हमारी आत्मा से हम लोग नहीं हारे हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये कैसी बात हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट में हारे हैं, इसका मतलब हारे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। आपके लाइफ में कई कई ऐसे जगह आते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं, कई कई ऐसे हार होते हैं जिस हार में आप लोग फिजिकली हार तो होते हो, लेकिन आपके अंदर से आप लोग जीतते हो, अंदर से आप लोग बहुत खुश होते हो। जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर एक गांव के आप अदना सा लड़का, अगर आप क्रिकेट में खेल करके एक देश के बाहर जाके अपनी खेल खेलते हो और देश के बाहर आप हार जाते हो, तो क्या आप अंदर से आप हार जाते हो? नहीं, आप अंदर से प्राउड फील करते हो। ये अलग बात कि आपने हार गए, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी क्वालिटी है कि आप देश से बाहर खेलने के काबिल हो। और ठीक इसी तरह से आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज तक एमपी के टिकट कोई नहीं ला पाए ग्वालपोखर में। ये इतिहास में पहला बार था। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, क्यों आज तक एमपी के टिकट नहीं ला पाए? इसीलिए ये हमारे हार नहीं है, ये हमारा जीत है। कि जिस तरह से हम लोग कांग्रेस पार्टी को खुल के सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, बल्कि हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। इसीलिए इस इलेक्शन में हम लोग हारे नहीं हैं। इस इलेक्शन में हम लोग काउंटिंग के नंबर से हारे, लेकिन अंदर से, हमारी आत्मा से, दिल से, हमारी सोच से हम लोग जीते हैं। और दूसरा नंबर, जो ग्वालपोखर কংগ্রেসের টিকিট নেওয়ার জন্য কোনো লোক নেই। टीएमसी के नेताओं ने कहता था कि ग्वालपोखर में विरोधी सुन लो, ग्वालपोखर में विरोधी कोई नहीं है। आज उसी ग्वालपोखर से सबसे ज़्यादा लोकसभा इलेक्शन में वोट मिला है, जो कि विच सिर्फ 666 वोट कम है टीएमसी से। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे कांग्रेस के लिए ग्वालपोखर में कोई नहीं आया था। कांग्रेस से कोई भी नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ग्वालपोखर में कोई देखने तक भी नहीं आया था। और उसी जगह में टीएमसी के हमारे स्टेट के सीएम, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आए थे इस्लामपुर में। उसके राइट हैंड जो भतीजे हैं उसके, तो ग्वालपोखर में आए थे लोधन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पैसे खर्चे करके, हेलीकॉप्टर के पेट्रोल जला करके, इतने स्टाफ लगा करके जो पैसे खर्चे हुए हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि उसके पैसे वो लोग निकाल पाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि उतने पैसे बराबर है? ये लोग बिना एडवर्टाइज के, बिना प्रचार के, बिना मीटिंग के इतने वोट सिर्फ 666 कम पाए हैं। और वही जगह पे आप लोग देखोगे तो टीएमसी के बड़े बड़े नेता आए थे, और सारे ग्वालपोखर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ टीएमसी है। लेकिन वही ग्वालपोखर के लोग आज देखो कि सिर्फ 666 वोट से टीएमसी को कंपटीशन किया है। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसीलिए ज़्यादा वोट मिला है कि इससे पहले विक्टर के पिताजी, उसके पूर्वज ग्वालपोखर में पहले से राज कर रहे थे, कि 40-45 सालों से उनका परिवार ने वहां राज किया था। वो लोग एमएलए थे, विधायक थे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। लेकिन सच ये नहीं है। कोई विधायक रहने से, कोई एमएलए रहने से, कोई एमपी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। क्योंकि इस बार जो कांग्रेस में वोट किया है, ये सारे अपकमिंग न्यू जनरेशन के लड़के हैं, जो अगर घर पे हैं तो अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को कन्विंस किया है,
जो घर पे नहीं है वो अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त आस पड़ोस सबको फ़ोन में कन्विंस किया है कि अगर वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में देना है। अगर आप ये कह रहे हो कि विक्टर को वोट मिला है उसकी पूर्वज की वजह से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों कि आज के अपकमिंग जनरेशन के लड़के जो उसको वोट किया है, ना उन लोगों को उससे पापा से कोई मतलब था, ना उस जनरेशन में वो लोग थे, ना देखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो ग्वालपोखर के हालात है, इससे हम लोग निजात पाएँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था विक्टर को सपोर्ट करना। ये कोई गलत नहीं किया उन लोगों ने। अगर आज टीएमसी हारा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पुराने करतूतों की वजह से, अदरवाइज ग्वालपोखर से टीएमसी नहीं जाते। क्योंकि लोग जो करतूत किया है गरीबों के साथ, কে কাকে ভোট দেবে না দেবে এটা তার নিজস্ব অধিকার। और वहीं पे ग्वालपोखर के टीएमसी के नेता आम जनता की वोट की अधिकार छीन लेते हैं पंचायत इलेक्शन में। अगर आप सोच रहे हो कि कांग्रेस में वोट दिया है विक्टर की पूर्वजों की वजह से, तो ये गलत बात है। ग्वालपोखर से वोट दिया है कांग्रेस को इन गरीबों की लूटमारी से, गरीबों की हक छीनने से, निर्दोष की जान लेने से, गरीबों की स्कूल के बच्चे की यूनिफॉर्म के पैसे खा जाने से, लोधन अस्पताल में इलाज ना होने की वजह से। अगर आप कह रहे हो कि कांग्रेस में वोट दिया है विक्टर की पूर्वजों की वजह से, तो सुन लीजिए, अगर कांग्रेस में वोट दिया है तो इन टीएमसीओ की अत्याचार की वजह से, गरीबों के ऊपर जुल्म करने की वजह से, गरीबों की ज़मीन और हक छीनने की वजह से, पुलिस स्टेशन में अगर कोई भी गरीब आदमी जाके कंप्लेन देता है उसकी कंप्लेन ना लेने की वजह से, आज सरकारी ऑफिस में जितने सारे ग्वालपोखर के जितने सारे ऑफिस सरकारी ऑफिस है, हर एक ऑफिस में बिना घोष के एक भी काम नहीं होता। इसके वजह से, इसी के वजह से आज सारे ग्वालपोखर के लोग कांग्रेस में वोट दिए हैं। इसके खिलाफ अगर आप कह रहे हो कि विक्टर को उसके पिताजी की वजह से वोट मिला है, तो यह गलत बात है। ग्वालपोखर के लोग इतने नादान नहीं हैं। यह गलत बात है कि आप कह रहे हो विक्टर के पिताजी की वजह से वोट दिया है कांग्रेस में, यह गलत बात है। क्यों कि ग्वालपोखर के लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। ये बात आप लोग सोच लीजिएगा। और फाइनली मैं ग्वालपोखर के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो काम कर दिखाया इस लोकसभा इलेक्शन में, वो काबिले तारीफ है। और यही चीज़ आप लोगों को अगली इलेक्शन में दिखानी है। क्यों कि हमारी लड़ाई टीएमसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे ग्वालपोखर के नेताओं से है, जो हमारे सिस्टम को इतने भ्रष्ट कर चुके हैं ना, उसका मिसाल नहीं है। इसीलिए हमें पार्टी देखना नहीं है, हमें देखना है हमारे नेता कौन सा है। पार्टी गलत नहीं होता। क्या आपको लगता है पार्टी गलत होता? पार्टी में मौजूद आदमी, जो इंसान, जो नेता, वो लोग गलत होता है। पार्टी कभी गलत नहीं होता। पार्टी कैसे गलत होगा? पार्टी में मौजूद जो नेता होते हैं वो लोग गलत होते हैं। तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई ग्वालपोखर के नेताओं से है। और इन नेताओं से लड़ने के लिए जिस तरह से आप लोग इस लोकसभा इलेक्शन में अपनी काबिलियत दिखा के सारे बंगाल को मजबूर किए हैं सोचने में, इसी तरह से आप लोगों को ये हौसला रखनी है कि अगले इलेक्शन में ये हौसला आप लोग दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में कौन आएगा, कौन सा पार्टी आएगा, कौन सा आदमी आएगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्वालपोखर में जो भ्रष्ट करके रखे हैं, इस तरह से जो लूट मारी करके गरीबों के हक छीन के जो सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, इसके खिलाफ आप लोगों को वोट करनी है। और ये तीन नेता, ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग कांग्रेस छोड़ के जाएंगे और टीएमसी को जिता देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये लोग कृष्ण कल्याणी से पैसा ले चुके थे, अगर टीएमसी आज हार गए तो इसको पैसे रिटर्न करना पड़ेगा। ये अलग बात है, इससे मेरे को कोई फैक्ट नहीं है, इससे मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इस बात का है
कि 4 दिन पहले इलेक्शन से कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी में ज्वाइन करना आपको क्या लगता है? और एक चीज़, हमारे ग्वालपोखर के टीएमसी के नेताओं ने एक डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमको कन्याश्री, रूपोश्री, खाद्य सदी और क्या क्या कितने सारे चीज़ गिनवा रहे हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर डीप बात करने वाला हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको खुलासा करूँगा और इसी तरह से 2-4 योजना गिना करके किस तरह से ये टीएमसी के लोग हमारी ब्रेन वॉश करके रखे हैं, इसी चीज़ के ऊपर अगली वीडियो में हम खुलासा करेंगे। क्या सिचुएशन पहले से अच्छा है, क्या सिचुएशन पहले से ख़राब है, सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी तरह से अपनी हौसला बरकरार रखिए।